जो माँ लात मारती है उसके तो तलवे चाटती है ये राही, और जो गले से लगाती है उसको देती है गाली। ये है असली राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही का मासूम चेहरा देखकर तरस नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि राही ने जो अपनी माँ के साथ किया है, जो अभी भी कर रही है, वो सच में नाकाबिले बर्दाश्त है। आज राही ख्याति के पीछे माँ माँ करती फिर रही है, तो ख्याति उसको कौन सा माँ का प्यार दे रही है? तो ये सवाल तो आते ही है दिमाग में कि जो गले से लगा रही है, जो उसके लिए मर रही है, चाकू खा रही है, पागल की तरह घूम रही है, उसकी कोई कदर नहीं है राही को, उसको समझना नहीं है। और ये जो ख्याति है, जो उसको बार बार ये रियलाइज करवा रही है कि तू घटिया है, तू घटिया माँ की बेटी है, उसको गले लगाना है। सो बात करते हैं इस दोगली राही के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अनुपमा ने सारे के सारे रिश्ते संभाले, अपनी तरफ से उसने 100% दिया, चाहे बच्चे का रिश्ता हो चाहे बड़े का रिश्ता हो। मगर किसी ने भी अनुपमा की इस भावना को समझा नहीं। अनुपमा ने अपने आप को, अपने प्यार को दांव पे लगा दिया इस राही के लिए, मगर राही ने अपनी मां को समझा ही नहीं, पूरे जीवन नहीं समझा, आज भी नहीं समझ रही। मैं ये सोच के हैरान होती हूं कि राही के लिए आज उसका ससुराल इतना इंपॉर्टेंट हो गया। ये बात तो अनुपमा ने कभी राही को नहीं सिखाई थी कि सिर्फ ससुराल ही इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पति ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो ये अच्छी बात है कि राही आम लोगों की तरह, जो अनुपमा की तरह नहीं सोचती, आम लोगों की तरह सोचती है कि मेरा पति मेरा देवता है वगैरह वगैरह कर रही है, और पति भी उसको प्यार कर रहा है। मगर इसमें बार बार ये कहना कि मेरी मम्मी की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया, इसका क्या मतलब है? जब तुमने मम्मी को तबाह किया तब तो मम्मी का पति भी मम्मी के साथ नहीं था, तुमने तो उसके पति से उसको जुदा करने की बात की और कर भी दी। आज जिस ख्याति के पीछे पीछे तुम माँ माँ करती घूम रही हो, जो तुम्हें देखती ही ऐसे है कि अभी का अभी भस्म कर दे, माँ का प्यार तो ऐसा नहीं होता है। माँ का प्यार होता है अनुपमा की तरह, कि जो अपने बच्चों के लिए शहीद हो रही है बार बार, एक के बाद एक। और राही के लिए तो कितनी बार उस माँ को आज भी तुम ये कह रही हो कि मम्मी की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये शर्म की बात है राही जैसे कैरेक्टर के लिए, कि आज भी वो अपनी मम्मी को ख्याति की नजरों से देख रही है, अपनी नजरों से नहीं देख रही है। तो मैं ये देख के हैरान हूं कि अनुपमा वहां पे केक काट रही है, सब कुछ है, और इधर कभी कभी फ्लैशेस आते हैं कि राही को भी मम्मी की याद आ रही। तो ये मम्मी की याद किस नोट पे आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव? अब आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे दिल को भाएगी नहीं ये राही, क्योंकि इतने कांड कर दिए भाई। इतने कांड करने के बाद जो माँ प्यार करती है उस माँ पे ही गुस्सा आता है। और ये माँ ठीक है, ख्याति जिसको लाते मारती है, आज ससुराल को गेंदा फूल बनाने पे लगी हुई है राही। मां गई भाड़ में, मां कहां गई, मां मर गई, मां जिंदा है, परवाह ही नहीं है कुछ भी। मतलब पता ही नहीं है मां कहां पे है। सिर्फ वो एक फोन कॉल जो आता है उससे शायद उसको लगता होगा कि मां ठीक है, बट ठीक है से क्या मतलब, बात तो नहीं हुई। तो ये ऐसी राही के लिए जब अनुपमा आंसू बहाती है तो सच में मुझे तो बहुत दुख होता है। ऐसी बेटी के लिए, अगर पाखी के लिए भी इतने आंसू अनुपमा बहाती तो शायद पाखी सुधर जाती, मगर नहीं। ये राही के लिए इसने हर तरह की कोशिश कर ली, मगर राही ने अपने हिसाब से ही अनुपमा को सोचना है, अनुपमा के हिसाब से नहीं समझना है। उसको लगता है कि मेरी माँ अनुपमा मेरे ही हिसाब से चले, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करे, तो अनुपमा तो वैसी कर नहीं सकती, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये देख के यही लगता है कि राही ख्याति जैसी माँ ही डिजर्व करती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।